एक रात जब एक लड़की अपने कमरे में सो रही होती है, उसको किसी की फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई देती है। उन आवाज़ों को सुनकर वह जागती है और जैसे ही उठकर कमरे का गेट खोलकर बाहर झांकने की कोशिश करती है, अचानक उसको महसूस होता है कि यहाँ इस घर में 3 व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने चेहरे को गमछे से ढक रखा है। वो लोग उनके माता पिता के कमरे से बाहर निकल रहे हैं। अब ऐसा देखकर वह लड़की डर जाती है और वापस उस कमरे को बंद करके अपने कमरे में छुप जाती है। वह बड़े ही गौर से सुन रही है कि वहाँ जो 3 युवक हैं वो उस घर से बाहर निकल चुके हैं। अब तो वह हिम्मत करके अपना दरवाज़ा खोलती है और फिर अपने माता पिता के कमरे में जाती है। वह वहाँ अपने माता पिता को इस हालत में देखकर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से डर जाती है और वह रोने लगती है। अब तो वह बड़ी ही जल्दबाजी में वहाँ से उठ खड़ी है और भागती है अपने भाई के कमरे में और फिर अपने भाई विपिन को जगाती है और उससे कहती है कि तुम जल्दी चलो, वहाँ पर माता पिता का मर्डर हो गया है। अब इस बात की जैसी जानकारी सुनता है वह तुरंत अपने कमरे से बाहर निकलता है और सीधा अपने माता पिता के कमरे में जाता है। वह वहाँ पर देखकर हैरान है कि यहाँ उसके जो माता पिता हैं दोनों उस बेड पर मृत पड़े हुए हैं। किसी ने उनके गले पर बहुत ही गहरा घाव कर दिया जिसकी वजह से अब उनकी सांसें चलना बंद हो गई हैं। यानी कि इतना बड़ा हत्याकांड हो गया है। अब तो इस पूरे हालात को देखकर वो बहन भाई दोनों बहुत ही बुरी तरह से रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं और जैसे कि सुबह सुबह किसी घर में रोने बिलखने की आवाज़ सुनाई पड़ती है, वहाँ के आस पड़ोस के जो भी लोग हैं वो लोग तुरंत वहाँ पर आते हैं और जब पूरे हालात को देखते हैं तो वो लोग तुरंत पुलिस को मौका वारदात पर बुलाते हैं। और अब पुलिस के वहाँ आने पर उनकी जो लड़की कोमल है बताती है कि यहाँ इस घर में 3 लोग आए थे और उन्होंने एक तेज धारदार वाला हथियार से इनकी कर दिए। उनको तो ऐसा ही लगता है क्योंकि उन्होंने उस कमरे में से 3 आदमियों को आते हुए देखा था। अब पुलिस ने ये मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन जब पुलिस एक एक पॉइंट का बड़ी ही सूक्ष्मता से निरीक्षण करती है फिर तो पुलिस के सामने बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाली, बहुत ही ज़्यादा चौंका देने वाली घटना सामने आती है। आप भी इस मामले को जानकर वाकई में हैरान रह जाएंगे और शायद इस घटना को सुनकर आपको ये रिश्तों पर जो विश्वास है वह भी डगमगा सकता है। दोस्तों आइए जानते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है कानपुर उत्तर प्रदेश से। दरअसल कानपुर उत्तर प्रदेश में मौजूद जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, यानी कि हथियार बनाने वाली, जो कि आर्मी के लिए हथियार बनाती है, वहाँ पर काम करने वाला वह व्यक्ति मुन्ना लाल रहता है और मुन्ना लाल गौतम के साथ उनकी पत्नी राज देवी भी रहती हैं। बहुत ही अच्छा संपन्न परिवार। यहाँ पर उनका एक बेटा यानी कि विपिन कुमार भी होते हैं और विपिन कुमार की बहन जिनका नाम कोमल गौतम है। बड़े ही हिसाब से तसल्ली से ये लोग अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं। और जिस दिन उस लड़की यानी कि कोमल ने यहाँ पुलिस को बताया कि रात के 3 बजे के करीब उसने उनके जो कमरे से 3 लोगों को आते हुए ज़रूर देखा था, लेकिन वह किसी को पहचान नहीं पाई थी क्योंकि उसको खुद को भी काफ़ी ज़्यादा डर महसूस हो रहा होता है। अब तो जो मौके पर पुलिस आई है वो उन दोनों यानी कि मुन्ना लाल और उनकी पत्नी राज देवी का जो शव है उसको यानी कि कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भिजवाती है और अब कोमल द्वारा कही गई जो शिकायत है उसके ऊपर संज्ञान लेती है। यहाँ पर कोमल के भाई विपिन से जब पूछा जाता है तो विपिन भी एक बात बताता है कि यहाँ उसके जो परिजन हैं वो लोग खासे परेशान थे उसके ससुरालजनों से। दरअसल उसकी जब शादी हुई थी तो जिस लड़की से उनकी शादी हुई वह लड़की होती है मानसिक रोगी। अब मानसिक रोगी होने की वजह से वह लड़की विक्षिप्त तरीके से मतलब बर्ताव करती है और इसी बात से परेशान होता है विपिन और अपनी शादी के दूसरे दिन ही अपने माता पिता को बता देता है और अपनी जो पत्नी है उसको उसके मायके में छोड़कर आ जाता है। लेकिन जैसे ही ये मामला उन लोगों को मालूम चलता है कि उनका दामाद उनकी बेटी को इसलिए छोड़कर गया है कि वह लड़की मानसिक रोगी है, बस इसी बात पर वो लोग भी खासे परेशान होते हैं। और अब तो वो लोग कहते हैं कि देखो, यदि जो तुम तलाक लेने की बात कर रहे हो तुम्हें उस लड़की से तलाक चाहिए तो तुम्हें यानी कि 50 लाख रुपए नकद देने होंगे। अब इस इतनी बड़ी रकम को वह लड़का विपिन कैसे दे, लेकिन वह अपने माता पिता से बात करता है तो उसके माता पिता इतनी बड़ी रकम देने के लिए राजी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और नया ट्विस्ट आने वाला है। अब पुलिस जो है वह सोचती है कि भाई हो सकता है भाई विपिन के जो ससुराल जन है उनके दिमाग में कोई बात हो, इसीलिए उन्होंने इस मुन्ना लाल की जान ले ली हो।
अब एक जो पुलिस की टीम जो गठित की गई थी वो जाती विपिन की ससुराल में, और जब उन लोगों से गहनता से बात करी जाती है तो सभी लोग इस बात में संलिप्त होने से मना करते हैं। वो कहते हैं कि उनको उनके परिवार से कोई मतलब ही नहीं है और ना ही कोई लोग वहाँ पर जाएगा। अब यहाँ पर जो पुलिस है, पुलिस इंतजार कर रही होती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट की, लेकिन इसी दौरान जो पुलिस है, पुलिस कोमल और विपिन के नंबर्स की सीडीआर रिपोर्ट भी निकाल चुकी होती है, और वहाँ कोमल की सीडीआर रिपोर्ट से एक वाकई में चौंका देने वाली बात सामने आती है। अब तो पुलिस ने जब पूरा मामला जान लिया और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ गई, तो अब जो पुलिस है वह उस कोमल को पूछताछ करने के लिए पुलिस थाने में बुलाती है। और यहाँ पर जो पुलिस है उनसे जब पूछ रही होती है कि कोमल आप सच सच बता दीजिए दरअसल यहाँ पर बात क्या हुई है, क्योंकि जिन आरोपों को तुम लगा रही हो वो आरोप तो निहायत ही झूठे हैं। अब इस बात को लेकर वह जो लड़की है काफ़ी ज़्यादा हैरान भी होती है, और वह खुद उल्टा पुलिस से पूछती है कि आप इस प्रकार के गंभीर आरोपों को क्यों लगाओगे, और कैसे एक लड़की अपने माता पिता की इस प्रकार से जान ले सकता है। आप लोग ऐसे जो मतलब कि घिनौना आरोप उसके ऊपर लगा रहे हो, ये बात निहायत ही गलत है। लेकिन पुलिस जो कि पूरी रिपोर्ट्स को लेकर सामने बैठी है, वो अब कोमल से कहने लगती है कि कोमल अब ज़्यादा झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुमको सारी सच्चाई बतानी ही होगी, क्योंकि अब तुम उनकी सीडीआर रिपोर्ट के मुताबिक भी यह चीज़ साबित हो चुकी है कि तुमने रात को 11:30 बजे किसी आदमी को फ़ोन करके बुलाया था, और जब इस घर में तुम तो कह रही हो कि 3 लोग आए थे, जबकि रात को 12:15 बजे एक व्यक्ति के घुसने की खबर तो मिलती है, और वही व्यक्ति करीब 2 बजे निकल भी जाता उस घर से, और उस आदमी ने लाल रंग का गमछा बांध रखा अपने सर पे। लेकिन तुम कह रही हो 3 आदमी, और मैं जो पुलिस है वो कह रही है कि वहाँ पर तो सिर्फ एक ही आदमी मौजूद है। यहाँ पर पहला झूठ तो कोमल का पकड़ा जाता है। दूसरी बात कि उन लोगों ने उनकी जान ले ली, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मालूम चलता है कि इनको यानी कि इनकी जान लेने से पहले इनको बेहोश किया गया था। अब यहाँ पर जो पुलिस है उस घर में से जो जब्त किए गए सबूत हैं, यानी जो जूस है अनार का वह भी जब्त किया गया था, और उसमें भी यानी कि नशीली दवा होने का पुख्ता सबूत पुलिस को मिल जाता है, और जिसकी एफएसएल रिपोर्ट पुलिस के पास मौजूद होती है। और यहाँ पर अब पुलिस उस कोमल से कहते हैं कि कोमल अब तो तुम्हें सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। और जब कोमल को लगता है कि उसका झूठ अब ज़्यादा लंबा नहीं चल पाएगा, अब तो वह बड़ी ही दुखी होती हुई अपने माथे को पकड़ लेती है और बहुत बुरी तरह से रोने लगती है, और वह अब पुलिस के सामने एक ऐसी सच्चाई बयां करती है जिसको जानकर पुलिस के भी हाथ पैर कांप गए। दरअसल यहाँ पर कोमल बताती है कि वह मुन्ना लाल की मतलब की सगी बेटी नहीं है, यह उनके चाचा की लड़की है, और उसी चाचा की लड़की होने की एवज में इन लोगों ने उन्हें गोद लिया था, और तब से बचपन से ही ये मुन्ना लाल और राज देवी उसको बड़े ही अच्छे तरीके से पालती पोसती, बड़े ही तसल्ली से रहती है। लेकिन जब एक शादी समारोह में वह कोमल अपने माता पिता के साथ गई थी, तो उसी समय उसकी दोस्ती होती है एक राहुल नाम के शख्स से। लेकिन ये राहुल कौन? राहुल भी उसी यानी मुन्ना लाल गौतम के परिवार में से एक लड़का था, जो कि उनसे करीब 20 किलोमीटर दूरी पर रहता है। अब जब राहुल गौतम से उस कोमल की दोस्ती हो जाती है, तो यह दोस्ती प्यार में भी तब्दील हो जाती है, और यहाँ पर राहुल और कोमल दोनों बड़े ही ढंग से एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं, और वो लोग विचार करते हैं इस बात पर कि अब उनको शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन दोनों गौतम अब वो शादी कैसे हो, यहाँ पर वह कोमल अपने पिता मुन्ना लाल से कहती है कि वह राहुल से शादी करना चाहती है, लेकिन जो मुन्ना लाल है वो साफ शब्दों में मना करते हैं कि कोमल तेरी राहुल से शादी नहीं हो सकती, क्योंकि तुम लोग गोत्र के अनुसार दोनों भाई बहन हो, और भाई बहनों की कभी भी शादी नहीं हो सकती। लेकिन जैसे वे कोमल इस बात को अपने आशिक यानी कि राहुल गौतम को बताती है, तो राहुल गौतम उल्टा उसको अपनी बातों में लेकर यानी कि उसको बहकाता है, फुसलाता है, उससे कहता है कि तुम्हारा बाप उसकी शादी होने ही नहीं देगा। वो अपने बेटे के लिए 50 लाख रुपए खर्च करने के लिए तैयार तो है, लेकिन वह अपनी बेटी की मतलब की खुशियों को नहीं चाहता है। अब यहाँ पर यह बात साबित होती है कि भाई सगा बेटा तो सगा होता है, लेकिन जो बेटी गोद ली है वह उसकी सगी बेटी नहीं है, और इसी वजह से
वह उसकी उस राहुल से शादी नहीं करा रहा है। अब इन बातों को वह जैसे ही उस लड़की कोमल के दिमाग में भर देती है, यहाँ पर जो कोमल है वह बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होती है और अक्सर अपने माता पिता से झगड़ बैठती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक और अनोखी बात होती है कि वह जो राहुल है, राहुल का एक भाई होता है जिसका नाम होता है रोहित। रोहित गौतम जो उसका भाई है, रोहित गौतम से भी कोमल अक्सर फ़ोन पर बातचीत कर लिया करती थी और उसने रोहित को भी अपने प्यार का इजहार कर दिया था। और वह जैसे उसको मौका मिलता वह कभी तो राहुल को अपने पास बुलाती और कभी रोहित को अपने पास बुलाती और दोनों भाइयों से संबंध बनाती थी। और इसी प्रकरण में यानी कि जिस रात उसको यानी कि अपने माता पिता की जान लेनी थी, यानी कि 4 मई 2025 को रात को वह अनार का जूस मंगाती है और उसमें उस नशीली जो दवाई है उसको मिलाती है। अब उस दवाई का सेवन करने पर जो उसके माता पिता हैं वो तो गहरी नींद में सो गए। वह जूस को लेकर अपने भाई के पास भी गई थी, लेकिन उसके भाई ने वह जूस अभी पिया नहीं था। यानी कि विपिन जो कि उस घर में ऊपर वाली मंजिल पर रहता है, उस रात उस विपिन ने उस जूस को नहीं पिया था। अब तो वह जो कोमल है वह उस घर में अपने प्रेमी राहुल को बड़े ही आहिस्ता तरीके से रात के 12:15 बजे बुलाती है। वह खुद दरवाज़ा खोलती है और उसी दरवाजे के खोलने पर राहुल घर के अंदर आता है, ना कि दीवार फांदकर। जबकि कोमल ने पहले जो बयान दिया था उसमें उसने बताया था कि 3 लोग दीवार फांदकर तो आए थे और दीवार फांदकर ही गए थे। ये एक झूठ था। अब तो वह राहुल के साथ उस घर में यानी कि एक बार संबंध बनाती है और फिर अपने उसी प्रेमी के साथ मिलकर चौपर को लेकर उस अपने माता पिता के गले को रेत देती है। इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम देने के बाद वह अपने प्रेमी यानी कि राहुल को रात के लगभग 2 बजे के करीब उस घर से चुपचाप निकाल भी देती है। राहुल यहाँ पर लाल रंग का गमछा ओढ़े हुआ था। दोस्तों इस प्रकार से जब पुलिस ने उस कोमल को सारी गुत्थी समझाई, सारी बात पूरी प्रक्रिया समझाई, अब तो कहीं ना कहीं वे जो लड़की कोमल है बहुत ही ज़्यादा दुखी परेशान होती है और वह कहने लगती है कि जनाब मतलब कि यहाँ पर पूरी प्रक्रिया की वह अकेली दोषी है और वह सोच रही थी कि यहाँ वह अपने जो भाई है विपिन उसको भी जूस पिलाकर उसकी भी जान ले लेगी और इसीलिए वह विपिन तो बच गया, लेकिन उसने अपने माता पिता की जान ले ली और उनकी जान लेने का जो आरोप है वह अपने भाई के सिर मढ़ देगी और कह देगी कि उसके भाई ने इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया है। और उसका भाई उसके माता पिता जब यानी भाई तो जेल में गया, माता पिता दुनिया से गए, तो वो पूरी ज़मीन जायदाद की अकेली मालकिन बन जाएगी। और उसी मालकिन बनने के चक्कर में वह जो अपनी जो शारीरिक भूख है उसको उस रोहित और राहुल के साथ मिलकर यानी कि बुझाया करेगी और बड़ी ही तसल्ली से अपनी ज़िंदगी जिएगी। लेकिन पुलिस की अच्छी की गई उस सूझबूझ और सही तरीके से ढूंढ कर निकाल गए एक एक साक्ष्य पर जब निरीक्षण किया गया तब जाकर पुलिस ने उस लड़की को दोषी पाया और अभी तक उस लड़की को गिरफ्तार करके रिमांड पर लिया गया है। लेकिन अभी इस मामले में यानी कि उस रोहित और राहुल दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, उस कोमल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे और भी ज़्यादा पूछताछ की जा रही है। और दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से घटनाक्रम सामने आते हैं वो कहीं ना कहीं आदमी को सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि भाई इंसान की स्थिति अब क्या हो गई है, वह कितनी हद तक नीचे गिर सकता है भाई। यानी कि किसी ने एक व्यक्ति पर शक कर लिया तो वह उस शक के चलते यानी कि अपने माता पिता की जान भी ले सकती है। भाई ये तो हद की बात है। लड़के लोग ऐसे काम करते हैं, लगता है भाई हो गया हो, वो दरिंदा बन गया हो, लेकिन ऐसी दरिंदी की करने वाली लड़की के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और उन्हीं माता पिता जिन्होंने उसे अपनी बेटी बनाकर पाला था। दोस्तों आपके 2 शब्दों के लिए मैं बखूब इंतजार कर रहा हूँ। आप एक सुंदर सी कमेंट लिखकर और अपना एड्रेस लिखकर जरूर बताएं, हम लोग अगली वीडियो में आपका नाम जरूर देंगे। और दोस्तों हमारी वीडियोज़ को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।